वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट नॉलेज। आज हम जानेंगे अमावस्या और पूर्णिमा क्या होती है, इसी के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही माह में पड़ने वाले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के प्रति बहुत से लोगों में डर है, खासकर अमावस्या के प्रति ज़्यादा डर है। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती हैं, सभी का अलग अलग महत्व है। अमावस्या पंचांग के अनुसार माह के 30वें और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, जिस दिन की चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। हर माह की पूर्णिमा और अमावस्या को कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। इन दिनों व्यक्ति का ध्यान धर्म की ओर लगा रहता है, लेकिन इसके पीछे आखिर रहस्य क्या है, आओ जानते हैं। धरती के मान से 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दिन और रात, अच्छा और बुरा। हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर उक्त दोनों तरह की शक्तियाँ का वर्चस्व सदा से रहता आया है। हालांकि कुछ मिश्रित शक्तियाँ भी होती हैं, जैसे संध्या होती है तथा जो दिन और रात के बीच होती है उसमें दिन के गुण भी होते हैं और रात के गुण भी। इसी प्रकृति और दैवीय शक्तियों के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधे, निशाचरों आदि का जन्म और विकास हुआ है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्य में देव गुण और दैत्य गुण होते हैं। हिंदुओं ने सूर्य और चंद्र की गति और कला को जानकर वर्ष का निर्धारण किया गया। एक वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अन्न होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। इसी तरह चंद्र पर आधारित एक माह के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इनमें से वर्ष के मान के उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितृ आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। अच्छे लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में नहीं करते, जबकि दूसरे लोग अपने सभी धार्मिक और मांगलिक कार्य सहित सभी सांसारिक कार्य रात में ही करते हैं। पूर्णिमा की रात मन ज़्यादा बेचैन रहता है और नींद कम ही आती है। कमज़ोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या और हत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है। जो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। इसी कारण पूर्णिमा व्रत का पालन रखने की सलाह दी जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ मुख्य पूर्णिमा। एक है कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। ये सब मीन पूर्णिमा में आती हैं। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अमावस्या वर्ष के मान में उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, तब मनुष्य में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए उक्त दिनों में महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है।
अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रेत पिशाच निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और अनुमक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम और 75% एथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में 25% एथरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अगर एथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों का छाया चित्र लिया जा सकता है, और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाए तो पितरों का भी छाया चित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा जाता गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्तियाँ शामिल हैं। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावासी या अमावासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहा गया है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना गया है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं। अब मैं कुछ मुख्य अमावस्या को बता देता हूँ, जैसे भूमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सरस्वती अमावस्या। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकर लोग तो यह कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। तो ये थी अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और बताइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।